आज एक अखबार में एक बहुत ही अद्भुत और विचित्र टिप्पणी छपी है। एक भाजपा के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करते हुए, और अगर जो छपा है वो सही है तो शायद आपके भी संज्ञान में लाना ज़रूरी होगा। उस सम्मानित मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अगर बेटा गलती करता है तो बेटे की नहीं, बाप की ठुकाई करनी चाहिए, क्योंकि गुण तो अपने बाप से लेता है। चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, बलात्कार कर रहा है तो बेटे का बिल्कुल कोई दोष नहीं। जैसा हमारा खून है, जैसा हमारा डीएनए है, वैसा ही हमारा बेटा है। और जब आप लोगों की तरह वहाँ पर जो अतिथि बैठे थे वो हंसे, तो सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप बिल्कुल हंसो मत, मैं बहुत गंभीर हूँ। अब ये सोचकर अचंभा होता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की गंभीरता ऐसी हास्यास्पद है तो उनकी हंसी कितनी भयानक होगी। अच्छा, मामला अगर यहीं ख़त्म हो जाता तो फिर भी ठीक था, पर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ते हुए ये कहा कि, और अगर ये जो सब छपा है सही है, कि even human organs are being developed in machines. Poultry farms produce thousands of eggs of the same size and color. We can now create the human we want. वो दिन दूर नहीं जब जितनी ऐश्वर्या चाहिए उतनी मिल जाएंगी और एक स्टेम सेल से लाखों अभिषेक बन जाएंगे। अब पूरे दुनिया में ह्यूमन क्लोनिंग की नैतिकता को लेकर आज भी एक बहुत बड़ी और बहुत व्यापक बहस छिड़ी हुई है। और अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक बहुत ही संवेदनशील विषय के ऊपर टिप्पणी करता है तो इसे कैसे लिया जाए? ये तो शायद हम सबकी खुशकिस्मती है कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में भारत के फौजदारी कानून में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, या भारत की शिक्षा और विज्ञान नीति बनाने का अख्तियार नहीं है, पर फिर भी उस प्रदेश की जनता के बारे में हमको गंभीर चिंता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री के इस ज्ञानवर्धन पर उस प्रदेश की जनता भी बहुत गौर से सोचेगी। I don't think we require a repeat in English. I would leave it at that.
Ask him if he wants it in Hello, Venkat, you want it in English? I can do it. मनीष जी, आज एनडीए ने वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए जसवंत सिंह के नाम का ऐलान किया है। हामिद अंसारी को सीधी चुनौती देंगे वो। जसवंत सिंह के नाम का ऐलान किया है। जसवंत सिंह हामिद अंसारी को सीधी चुनौती देंगे। आपको लगता है हामिद अंसारी की जीत की राह मुश्किल हो सकती है? देखिए, ये एनडीए पर निर्भर करता है कि वो किसको अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने श्री जसवंत सिंह जी का नाम तय किया है तो ये उनके अख्तियार क्षेत्र की बात है, पर हम ज़रूर ये उम्मीद करेंगे कि उनकी खुद की पार्टी उनके साथ है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको याद होगा आज से ठीक 3 वर्ष पहले माननीय जसवंत सिंह जी को इसी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अपमानजनक ढंग से पार्टी से निष्कासित किया था। हाँ वेंकट। The people of Tamil Nadu feel the Sri Lankan government was responsible for the genocide that happened about 3 years back. Now, the government of India is giving a training for the Sri Lankan Air Force in India. It started from Tamil Nadu. Then people from Tamil Nadu objected, raised the objections for this training. Then the pilots were shifted to Karnataka. Now, the chief minister of Tamil Nadu, Jayalalitha, have raised the issue and returned to Prime Minister. In India, nowhere that training should be given to anybody from Sri Lanka. What is the Congress party view on this? Do you like to give a training for the people those who have committed a genocide in Sri Lanka against their own sons in Sri Lanka? Venkat, while I do appreciate the emotion involved in the question, but I think there is a need to desegregate two strands and deal with it differently. One is, of course, India's position qua the alleged or real human rights violations which have taken place in Sri Lanka. And I think the government of India walked the extra mile when they supported the resolution in the United Nations Human Rights Commission. The other is the service to service or military to military contacts which are there between the Indian defense establishment and defense establishments of various other countries, including those in our neighborhood. And I don't think that an attempt should be made to really politicize those contacts. क्रिकेटिंग टाइज रिज्यूम हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। बीसीसीआई ने हरी झंडी दिखाई है, दिसंबर में चोर करने की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी ने ऑलरेडी ऑब्जेक्शंस रेज किए, कहते हुए कि वो इसका ऐसा होना नहीं चाहिए। आपकी पार्टी के महाराष्ट्र वालों ने विरोध किया, आपके महाराष्ट्र वाली पार्टी ने विरोध किया। हमारी कौन सी महाराष्ट्रवादी पार्टी है? देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को तो हर चीज़ को लाल झंडी देने की आदत है, तो उनका विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि विरोध करना शायद उनके डीएनए का अटूट अंग बन चुका है। जहाँ तक रही बीसीसीआई के फैसले की बात, ये उनके अख्तियार क्षेत्र और उनकी जिम्मेदारी के क्षेत्र में है, और हमारी सदा से यह मानना रहा है कि राजनीति और खेल को आपस में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। पर इसके साथ साथ जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, हम निरंतर और सदा ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान की धरती से जो आतंकी कार्रवाई होती रही है, और ख़ासकर जो 26/11 की कार्रवाई है,
उसके ऊपर कार्रवाई करना उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए हम एक तरफ तो खेल और सियासत में फ़र्क ज़रूर करते हैं, पर जो एक मुल्क की जिम्मेदारी बनती है उसको दोहराने से हम बिल्कुल नहीं चूकते। तो एक मिनट Congress party intends to take the issue of the independent press newspaper, Independence headline. Lots of people are saying it's very offensive. Well, it's unfortunate that some people misuse the editorial license. You know, while criticism in democracy is to be taken in one stride, what needs to be kept in mind is that criticism should not cross the boundaries of decency and start bordering on the offensive. And I do hope that those people who are entrusted with the responsibility across the board with the handling of this editorial license would definitely keep this submission or averment in mind. 26 से 11 के बाद हमले हुए थे, उसके बाद खेल के रिश्ते ही बंद कर दिए गए थे। अभी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हुई थी, तभी पाकिस्तान ने आपने जो भी सबूत दिए सबको कहा कि ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर अभी क्या वाकई उस वक्त से लेकर अब तक बहुत बदल चुका है क्या पाकिस्तान में? देखिए, सवाल ये है कि जहाँ तक 26/11 का सवाल है, उस पर ना भारत की तरफ से और ना ही भारत के कूटनीतिज्ञों की तरफ से और ना ही भारतीय सियासतदानों की तरफ से और ना ही भारत सरकार की तरफ से कभी कोई डाइल्यूशन हुई है। हमारा तब भी मानना था, अब भी मानना है, और जैसे जैसे प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो ये कन्विक्शन है वो और मजबूत होता जा रहा है कि पाकिस्तान का उत्तरदायित्व बनता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर 26/11 जैसी घिनौनी आतंकवादी कार्रवाई हुई है और उसमें वो लोग शामिल हैं जिनको वहाँ से प्रेरित किया गया या षड्यंत्र में शामिल थे या योजना बनाने में शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करना पाकिस्तान का उत्तरदायित्व बनता है। इस चीज़ को हम सदा और निरंतर कहते आए हैं और कहते रहेंगे और दबाव भी बनाते रहेंगे। जहाँ तक रही खेल के रिश्ते की बात, ये बीसीसीआई के अधिकार क्षेत्र में है। अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है अपने विवेक से तो इसका बेहतर जवाब वो खुद दे पाएंगे। आई विल कम बैक। Look, the party or activists and leaders in the party across the board have been articulating that Shri Rahul Gandhi should assume a larger role, either in the party or in the government or in both. But essentially, you know, that's the decision which he has to take or the Congress president has to take. मनीष का राहुल के बिना काम नहीं चल रहा है। बीजेपी ये कह रही है मनीष जी कि राहुल गांधी यूपी में फेल हो गए, बिहार में फेल हो गए, इसलिए अब कहा जा रहा है नए सिरे से नंबर 2 आए हो। इसके पहले भी हाथ में कमान थी उनके, लेकिन चूंकि फेल हो गए तो फ्रेश लाना चाहती है पार्टी, इसलिए ये बयानबाजी शुरू हो गई है कांग्रेस के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना ही नियत है, ना ही नीति है और ना ही मुद्दा है। तो इसलिए पहले वो अपना घर संभाल ले कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करने के बनस्पत। क्यों भारतीय जनता पार्टी का
जो पिछले दिनों घटनाक्रम रहा है और ख़ासकर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि एक समय ऐसा आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर चलना ही मुश्किल था। ये डर लगता था लोगों को कि पकड़ के कहीं राष्ट्रपति का कैंडिडेट ही न बना दें। इसलिए अगर वो अपना खुद का घर संभाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या नंदिता, 1 सेकेंड, नंदिता। Well, I will address your questions in the reverse. If at all the National Commission of Women or certain honorable member of the National Commission of Women has transgressed certain guidelines which are either intrinsic to the code of conduct of the Commission or the manner in which certain sensitive issues need to be handled, then I'm sure the Commission or the member concerned would address all these concerns appropriately and holistically. Since it's a statutory body, I think it would be best, if they were to respond to the questions which have been raised in the public space. Insofar as the former minister from Punjab who is lodged in the Kapurthala jail is concerned, I think it is really reflective or symptomatic of the disdain and the contempt which the Akali Dal BJP government has for the rule of law in Punjab. On previous occasions also, whether it was with regard to the manner in which local bodies elections were conducted or various other issues, the one common thread which runs through their conduct is flagrant disregard for the rule of law. And what you've just described is possibly the latest manifestation of that symptom. I heard. यार एक हाँ पार्टनर हाँ जी क्या राहुल गांधी इतने जरूरी हो गए कि तमाम नेताओं को लगने लगा कि राहुल गांधी काम नहीं कर सकते? One is one character question. Does the ICC have any information that Rahul Gandhi is assuming a larger role or any time this year? देखिए इससे संबंधित और कोई सवाल? हाँ रेनू, could you please repeat the question? Venkat ji could not follow it. The right side is not able to follow. Right thing is. My question is, Bilal sir is addressing the question. एक सवाल है कि कुछ दिन पहले पार्टी की तरफ से एक मैसेज आया था कि जिस तरह सिंधी इज नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी। अब जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, खासकर चुनाव के बाद राहुल एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। जिस डेफिनेट टर्म में वो बात कर रहे हैं, जो आपको लगता है ये डेफिनेट टर्म पार्टी लाइन के बहुत करीब है? ऐसा है कि 2004 से लेकर और 2012 तक निरंतर और लगातार पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस बात को कहते रहे हैं कि श्री राहुल गांधी जी को पार्टी के भीतर और बाहर अधिक जिम्मेवारी संभालनी चाहिए। जहाँ तक रही आपके प्रश्न की बात,
AICC ने इस विषय के बारे में जो कहना था वो आपके संज्ञान में है, और उससे हटकर जो श्री राहुल गांधी जी से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनका विस्तृत और व्यापक जवाब मैं दे चुका हूँ। Manish ji, please in English. Venkat, you understood the question in Hindi? No, I want the page record. You see, since 2004, repeatedly party leaders and activists have been articulating this sentiment that Shri Rahul Gandhi should assume a larger role within or without the organization. As I said, that ultimately that decision has to be taken by him and the Honorable Congress President. Insofar as the question which pertained to a certain communication from the media department is concerned, that is already in your cognizance. Ha, Renu. Well, I think it would be better if the interpretation of answers or questions with regard to interpretations of answers is best addressed, to the person who's made those statements. I am not in a position to either interpret or in any manner amplify on what somebody may have said. Yeah. Well, I think insofar as natural resources are concerned, the presidential reference is sub judice before the Supreme Court. So I think the appropriate thing to do would be to await, the final verdict of the Supreme Court on the presidential reference. One second. How do you expect President Obama's comments on India's economic reforms? Do you think we are getting so many suggestions and directions? I think the one thing that the world has understood in the past 62 years is that whatever decision India takes, it takes those decisions in its own enlightened national interest. I don't think there is any need to be antsy or to get hot under the collar if certain statements are made by certain distinguished people, or even if comments are made by certain newspapers or magazines. If at all there is any need to clarify, those clarifications have been given. If at all there is any need to respond, those issues have been responded to periodically. And I think as a mature democracy, we should factor these observations in our stride and move on. India extended ban on LTT for the period of 2 years in the existing, in the view of persisting tariff hike. But DMK's open support to the Ahmed has put India in a very difficult situation. How will Congress going to take? I think the view of the government of India with regard to the LTT is very clear, and it finds reflection in the extension of the ban. Insofar as the other issue is concerned, the DMK is a responsible political party, and we do believe and we do expect that whatever they do and whatever they have been doing in the past, they would definitely keep
the larger national interest in mind. देखिए, एक प्रत्याशी होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं हर मतदाता के पास या हर मतदाता के समक्ष अपनी बात रखूं। अब वो मतदाता, वो राजनीतिक पार्टी किस प्रकार से उसको अपने संज्ञान में लेते हैं, ये हम उनके विवेक पे छोड़ते हैं। I'll come back, Venkat. Yes. देखिए, मैं अंग्रेज़ी में इसका जवाब दे चुका हूँ, पर आपने सवाल दोबारा पूछा है तो मैं इसका दोबारा जवाब दे देता हूँ कि पिछले 62 वर्ष में दुनिया को एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो भी फैसला भारत करता है वो अपने राष्ट्रहित को सामने रख के करता है। इसके अलावा अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति कोई टिप्पणी करते हैं या कोई पत्रिका किसी प्रकार की आलोचना करती है, जहाँ पर जवाब देना ज़रूरी होता है वहाँ पर जवाब दे दिया जाता है, जहाँ पर स्पष्टीकरण देना ज़रूरी होता है वहाँ स्पष्टीकरण दे दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक मैच्योर लोकतंत्र होने के नाते हमको इस सबको अपने संज्ञान में लेते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। वेंकट, वन सेकंड। Sir, I just want to draw your attention that the DMK is a part of the UPA government, and the DMK party have started an outfit called TESO, Tamil Eelam Secretary of the Solution, Governing for the Solution for the Problem. Now, even Mr. Karnanidhi said during his lifetime he wants to see the separate Tamil Eelam to be created. Being a part of the UPA, do you think the DMK is putting more pressure indirectly to the Congress party? Because from the day when the Congress is not in favor of the Tamil Eelam, what is the reaction? Look, Venkat, I have already answered this holistically. And so, small addition. Yesterday, Mr. Chidambaram had a meeting with Mr. Karnanidhi. The meeting was related to this particular issue or any other issue? Well, let me answer the question in reverse. With regard to the interlocution which the Honorable Home Minister has with a particular political leader, I think he or the political leader concerned would be in the best position to really enunciate as to what the contents of the discussion have been. I don't think it's proper for me in the absence of any information to really be speculating about it. And insofar as your earlier question is concerned, we've always believed that the United Progressive Alliance, consists of political parties which are extremely enlightened, extremely responsible, and we do believe that whatever steps are taken by any political party with regard to any issue, it would obviously keep the larger national interest in mind. Same question. You are also on the foreign affairs side of the Congress. Will you please clarify whether Congress wants a separate Tamil Eelam or not? Whenever the Foreign Affairs Department of the Indian National Congress does decide to take this issue within the realm of its cognizance, and if at all there is anything concrete which fructifies in terms of discussions, I would report back to you. पंजाब में कपूरथला में जेल आईटी पर आरोप लगा, जेल आईटी ने जांच करेगी, बीवी जागीर कौर को जैसे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उनको ही उन्होंने आज सम्मानित किया जेल के भीतर। क्या ये जेल के भीतर हो गया? ये वही हो रहा है जो पिछले 6 वर्षों से पंजाब में हो रहा है। पंजाब में अराजकता का माहौल है। अकाली दल भाजपा की सरकार ना तो किसी कानून को मानती है, ना किसी अदालत के फैसले को मानती है।
जिस तरह से चाहे कॉरपोरेशन के चुनाव हों या और कोई चुनाव हो, ज़ोर ज़बरदस्ती और गुंडागर्दी की जाती है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है, ये सब उसमें एक और कड़ी है। क्योंकि अगर कोई सरकार कानून की इज़्ज़त करे, अदालत के फैसलों की इज़्ज़त करे, तो फिर वो इस तरह से पेश नहीं आएगी। हाँ, सॉरी। आर्थिक हालात ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री बार-बार कहते रहे कड़े फैसले लेंगे। ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया, डीजल के दाम भी जिसको आप छूते नहीं पहले बढ़ाने जा रहे हैं, एफडीआई जिसकी बात नहीं करते थे वो भी लाने की बात आपके मिनिस्टर्स कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो फैसले होंगे कड़े फैसले, ऐसे में आपकी पार्टी को जो आम आदमी का साथ मिला है उसका हाथ छूटने का डर रहेगा चुनाव? देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील सवाल आपने पूछा है और इसके दो उत्तर हैं। पहला कि आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो भी फैसले लेने ज़रूरी हैं, यूपीए सरकार वो सारे फैसले लेगी, क्योंकि हम अपने राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्रहित से ऊपर नहीं रखते। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पिछले 62 साल का भारत के लोकतंत्र का घटनाक्रम देखो, तो जो भारतीय जनता है या भारत के मतदाता हैं, उनके विवेक की दात देनी पड़ेगी कि उन्होंने हर बार बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही नफीस तरीके से, अगर कोई कठोर फैसले लिए भी गए हैं और वो राष्ट्रहित में है, उनको समझा है और उनको स्वीकार किया है। थैंक यू वेरी मच। Your ally, ACP Chief Sharad Pawar is reported to be sulking for not being accorded the number 2 status in the cabinet. So, when do you think the party and the government would sort out this? You know, the one thing that you are taught as spokesperson is not to respond to questions which come with the word reported in it. Thank you.